सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हाउ यू कैन स्कोर 180 ऑन 180 मार्क्स इन फिजिक्स। और फिजिक्स से यार बहुत सारे बच्चे डरते हैं, कई रीजंस भी है, क्योंकि फिजिक्स हम इनिशियली पढ़ते हैं ना तो बहुत डिफिकल्ट लगती है, क्वेश्चन नहीं बनते हैं और ये आपकी एक विशियस नेगेटिव साइकिल बन जाती है जिसमें बच्चा फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है, वहां से बच्चा बाहर नहीं निकल पाता। बट फिजिक्स समझोगे ना कैसे करना है, क्या करना है, तो आपको बहुत आराम से अच्छे नंबर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे नीट फिजिक्स में। ठीक है, तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो बिल्कुल लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और कंटेंट के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो व्हाट शुड बी योर मास्टर प्लान, कैसे हमको प्लानिंग करनी है। सबसे पहले मैं अपना एग्जांपल सबसे मेरा खुद का एग्जांपल इतना बेस्ट है ना यार कि मुझे खुद मोटिवेट करता लाइफ के अंदर कि मैंने कहां से कहां उठा के फिजिक्स रख दी थी। राइट, तो मैं आपको बताऊं कि फरवरी 2019 की बात है जब मैंने फिजिक्स का एक मॉक टेस्ट दिया था बोर्ड्स के बीच में। राइट, एंड उस टाइम पे इतना मैं वो था कि मैकेनिक्स पूरी बर्बाद और बहुत कम फिजिक्स टॉपिक्स मुझे आते थे। उस टाइम पे मेरा एक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में -5 नंबर आए थे। ठीक है, मैंने बहुत कुछ अटेम्प्ट कर लिए थे और बहुत गलतियां, बहुत। ठीक है, एंड ये सबसे लोएस्ट स्कोर था मेरा फिजिक्स से आज तक। क्लियर, जब मैंने नीट का एग्जाम दिया 2019 में 5 मई को, मेरा स्कोर था 64 मार्क्स आउट ऑफ 180। ठीक है, तो यहां तक मैं पहुंचा हाथ पैर मार के, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स थोड़ा बहुत कर रहे कुछ। बट उसके बाद एक महीने बाद 1 मंथ बाद मेरा पहला मॉक टेस्ट हुआ ड्रॉप ईयर में एंड मेरा स्कोर था 165-170 मार्क्स और वहां से कभी मैं वापस मुड़कर देखा नहीं। ठीक है, हर टेस्ट में 160, 170, 160, 170, 160, 170 और जब दिसंबर का महीना आया, दिसंबर का मंथ आया 2019 में ड्रॉप ईयर में, मेरा स्कोर कंसिस्टेंटली 2 से 3 टेस्ट में 180 ऑन 180 मार्क्स। ठीक है, और मैं प्रूफ पढ़े हुए अभी तक एंड लिटरली ये पीक था फिजिक्स का मेरा। क्लियर, मतलब बिना रिवीजन किए अगर जाऊं ना मैं तो 170 आ जाएंगे और रिवीजन करके जाऊं तो 180 आ जाएंगे। ठीक है, एंड नीट में मेरा स्कोर 165 आया आउट ऑफ 180। कुछ मैंने सिली मिस्टेक्स कर दी थी बट स्टिल एक रिस्पेक्टेबल स्कोर तक पहुंचा मैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, एक बच्चा जो एकदम ही एवरेज परफॉर्म कर रहा है वो यहाँ पे इतना स्कोर कैसे ला पा रहा है, क्योंकि मैंने कुछ चीजें की थी। क्लियर, अब मेरा एक सबसे पहला फंडा था कीप इट सिंपल। मैंने देखा सब लोग कह रहा है, कोई कह रहा है एससी वर्मा कर लो, कोई कह रहा है डीसी पांडे कर लो, कोई कह रहा है ये बुक कर लो, कोई कह रहा है वो बुक कर लो, जेई का क्वेश्चन कर लो। एंड लिटरली मैंने खुद से पूछा, अथर्व क्या तेरे पास टाइम है? नहीं है, तेरे पास बहुत कम टाइम है और तुझे इतना हाई लेवल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स दिस आर बेस्ट बुक्स बट नीट एस्पर को जरूरत नहीं है उतना हाई लेवल तक पहुंचने के लिए। क्लियर, तो मेरा एक ये फंडा भी था। अब मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको, अगर आपको नीट फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करना है ना, फिजिक्स को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना है ना, मैंने यही किया था और मैं सबको यही एडवाइस करता हूँ, क्योंकि बच्चा जब आगे बढ़ता है ना एक टाइम के बाद तो वो इंप्रूवमेंट नहीं कर पाता, तो वो साइकिल में फंस जाता है क्योंकि उसके बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते। तो मैंने क्या किया ना, मैंने बेसिक मैथमेटिक्स को 7 से 10 दिन दिए थे। क्लियर, मुझे अभी भी याद है कि बस मैं रोज आके 50 सवाल यहाँ से जहाँ से रैंडम क्वेश्चंस मिले, किसी मॉड्यूल से, किसी बुक से, किसी टेस्ट से, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ बेसिक मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कॉस सेक, साइन एक्स, ग्राफ। इसमें ग्राफ एक बहुत रोल बड़ा प्ले करता है। आप में से बहुत सारे बच्चों को अभी ग्राफ नहीं आता होगा, कैसे करना होता है सॉल्व, ग्राफ कैसे पढ़ते हैं, पैराबोला क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है, और मुझे भी नहीं आता था बट मैंने ये 10 दिन दिए और उसको सीखा। क्लियर, यहां से मेरे जब बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रांग हुए ना, देन आई वेंट टू वेक्टर्स, और वेक्टर्स को मैंने बहुत दिन, हफ्ता भर दिया। मैं आपको कह रहा हूं आप 4 से 6 दिन तो एटलीस्ट दीजिए, वो वेक्टर्स पूरे फिजिक्स में काम आएगी। तो मैंने वेक्टर्स को स्ट्रांग कर लिया, ऐसे ही मैंने यूनिट डायमेंशन स्ट्रांग कर लिया, हफ्ता भर 10 दिन देखे, और मैंने एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसको कम से कम 15 दिन दिए, क्योंकि इसी से पूरा मैकेनिक्स का बेस बनता है, क्लास 11 के फिजिक्स का बेस बनता है। अब तुम बोलोगे भैया इतना टाइम कैसे दे दें, इन सबको देना पड़ेगा इनिशियली। और जब मैंने ये टाइम दिया ना तो फिजिक्स मेरे गिरफ्त में आने लगी, मेरे को कौन से समझ में आएगा कि हाँ यार ये ऐसे हो रहा है, इसमें ये वेक्टर लग रहा है, वेक्टर एग्जैक्टली होता क्या, डायरेक्शन क्या होती है, आई कैप जे कैप है क्या, भाई रटते हुए आ रहे थे कि आई कैप से उसको मल्टीप्लाई कर, नहीं समझ में आ गया। ठीक है, तो आपको बेसिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा। राइट, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको बताऊंगा यार, देखो सुप्रीम कोर्ट में डेट पे डेट मिलती जा रही है, पता नहीं रीनीट होगी कि नहीं होगी, और बहुत बच्चे डाइसी है। क्लियर, अब जिनको था कि नीट 2025 फोड़ना है वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते, क्योंकि अब टाइम वेस्ट नहीं कर सकते अपन। क्लियर, टारगेट बनाओ मंथली, वीकली, डेली, और उस अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। क्लियर, और जिनको ऑनलाइन पढ़ना था किसी बैच के थ्रू, दे कैन डेफिनेटली चेकआउट नीट अड्डा 247 का कामयाबी बैच। ठीक है, काफी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है और बैच में काफी पावरफुल बैच है। फीचर क्या क्या बैच के, पहली चीज तो यार ये ड्रॉपर के लिए बैच है, बेस्ट फैकल्टीज है इंडिया की इसके अंदर, लाइव क्लास मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे, आपको डीपीपीस मिलेंगी रोज,
उसके आपको मिलेंगे वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, आपको मेंटरशिप मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग आपको मिलेगी सबसे इंपॉर्टेंट। और इसके लिए नया फीचर आया है अड्डा डाउट सॉल्विंग रिजोल्यूशन प्रोग्राम, जहां पे आपको सुबह 8 बजे से रात को 12 बजे तक आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। और दिन के आपको टीचर के साथ 3 डाउट सॉल्विंग सेशंस मिल जाएंगे। ठीक है। अब अगर आप इनका महापैक लेते हो, क्लियर, जिसमें क्या है कामी बैच तो होगी, इन फ्यूचर जो भी बैचेस आएंगे, टेस्ट्स आएंगे, आपको इसी में इंक्लूड होकर मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा इन शॉर्ट। क्लियर। प्लस आपको मिलेगी 3D लर्निंग, जिससे आप कॉन्सेप्ट को और बूस्ट कर सकते हो। और अगर आपको बैच परचेस करनी है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप अथर्व 40 कोड उसका आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर रहा हूँ। 22 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रही है, तो किस चीज का इंतजार, अपने पढ़ाई को फटाफट से स्टार्ट कर दो। राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो अब अपन आते हैं कि मटेरियल्स क्या क्या यूज करें। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, लोगों को लगता है कि ये अगर मैं बुक कर लूँ ना, कोई बता देगा आपको कि ये बुक कर लो, आप बोलोगे हाँ यही बुक करने से सिलेक्शन होता है। कोई टॉपर बोल देगा कि ये किताबें कर लो, तो आप तो पागल हो जाओगे भाई कि मैं तो भाई अगर इसने बोल दिया इसका तो AR 5 था, 7 था, 10 था, मैं तो भाई इसको ही फॉलो करूंगा। सब बकवास है, सब बकवास। ठीक है। मैंने ये बहुत किया अपने पहले अटेम्प्ट के अंदर कि इस टॉपर ने ये बुक बोली ना, मंगवा कर देखता हूँ। क्लियर। देखो यार, आपका स्टडी मटेरियल बहुत कंसाइज होना चाहिए और अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ आपको एकदम सिंपल, एज एवरेज स्टूडेंट नहीं बोलना चाहिए कभी भी। कोई स्टूडेंट एवरेज नहीं होता, परफॉर्मेंस एवरेज होती है। ठीक है। तो वो छोड़ो, अब लेक्चर नोट्स पे आते हैं। क्लियर। सबसे पहला आपका मटेरियल होगा लेक्चर नोट्स। तो आप लेक्चर करोगे हर रोज, मेरा भी ये सीक्वेंस था। आज सर ने क्लास में जो पढ़ाया, चाहे अब ऑनलाइन, हमारे टाइम में ऑनलाइन नहीं था इतना, मैं ऑफलाइन करता था कोचिंग के अंदर, तो ऑनलाइन हो या चाहे ऑफलाइन हो, आप जो पढ़ रहे हो आपको उसके लेक्चर नोट्स रोज के रोज देखने हैं, बनाने हैं अच्छे से। पहली चीज तो स्पेशली फिजिक्स के लिए तो बनाने ही है। क्लियर। जो क्वेश्चंस सर क्लास में करवा रहे हैं वो सबसे अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं यार, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है। तो लेक्चर के नोट्स तुम्हारा फर्स्ट मटेरियल होगा, जिससे आप रोज रात को या क्लास से आने के बाद रिवीजन करोगे। क्लियर। सेकेंड, आपकी मॉड्यूल और थियरी, आप कोई थियरी के लिए बुक यूज कर रहे होंगे अलग से, या आप कोई मॉड्यूल, बेस्ट होता है। देखो यार, कितना ही बोल लो, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मॉड्यूल होते हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, उनमें बहुत अच्छा कंटेंट होता है। क्लियर। तो उन मॉड्यूल्स को आप डेफिनेटली अच्छे से कर सकते हो। क्लियर। उनकी थियरी कर सकते हो। जैसे आप ये करोगे, नेक्स्ट स्टेप आता है PYQs। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट स्टेप। मेरा सबसे पहला मटेरियल जिससे मैं क्वेश्चन सॉल्व किया करता था वो होते थे PYQs। क्लियर। आज का टॉपिक पढ़ा है, मान लो आज पढ़ा है आपको प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर। तो आज आके उसके जितने PYQs थे, पहले थ्योरी पढ़ ली, लेक्चर नोट्स देख लिए, और जितने PYQs थे उसे दिन कर लिए। ये मेरा रोज ये था कि करना ही करना है। और जो आपको रोज की DBPs मिल रही है ये भी करनी है। क्वेश्चन बैंक आप लास्ट में एक साथ पूरा चैप्टर कर सकते हो, ये रोज कर लो, टाइम मिल रहा है। क्लियर। तो आपको करना क्या है, लेक्चर नोट्स देख लिए, मॉड्यूल थ्योरी पढ़ ली, PYQs कर लिए, DBPs कर लिए, और जो क्वेश्चन बैंक है जो मॉडल में होता है, ठीक है, अगर आपके पास कोई बुक है एनसीईआरटी बेस्ट तो वो कर लो। ठीक है। बट बेस्ट है मॉडल क्वेश्चन बैंक कर लो, कोई इशू नहीं आता। ठीक है। कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट, जो 4-5 बड़े इंस्टीट्यूट्स है, ठीक है, इंडिया के अंदर, उनमें से किसी एक का मॉडल उठा लो, सफिशिएंट है। क्लियर। अब मेरा एक रूल था कि रोज अगर मैं 2 घंटा फिजिक्स पढ़ रहा हूँ तो उसमें से मेरा अराउंड हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स तो जाएगा ही जाएगा आपके प्रैक्टिस के अंदर। कभी ज़्यादा टाइम भी जाता है, मतलब अराउंड 40 to 50% टाइम प्रैक्टिस को देना पड़ेगा। बच्चे करते क्या है, थेरी प्रैक्टिस करते नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्लियर। तो डेफिनेटली आपको इनमें से कुछ भी स्किप नहीं करना। ये सीक्वेंस है, बेसिक है, लग इजी रहा है, बट कंसिस्टेंटली इसको करना है। कोई एक्स्ट्रा बुक मत उठाओ। ठीक है। यही करना है, सिलेक्शन तुम्हारा मैं गारंटी दे रहा हूँ कि होके रहेगा। क्लियर। अब इस पे आता है ओनली नोटबुक। ये कॉन्सेप्ट तो मैंने यूज किया था, मैंने बहुत लोगों से सीखा था ये, और मुझे काफी अच्छा लगा। ये ओनली नोटबुक क्या थी ना, मेरे पास एक नोटबुक थी, ठीक है, जिसमें मैं फिजिक्स के क्वेश्चंस, मेरा मेन मटेरियल क्या था, मेरा जो कोचिंग थी उसके मॉड्यूल, PYQs, बस। ठीक है। मैं यही करता था, मतलब क्यू बैंक में ही आ गया ना ये, तो एक क्यू बैंक मेरे पास थी और एक ये था मटेरियल, बस दैट्स इट। ये मेरा प्राइमरी मटेरियल था। इसके अलावा सेकेंडरी मटेरियल क्या था, टेस्ट दे दिया कभी किसी इंस्टीट्यूट के, कुछ कर दिया, ठीक है, किसी के कुछ और क्वेश्चन किसी ने भेज दिया 20-30 सवाल, वो कर लिए। बट प्राइमरी मटेरियल हर चैप्टर के लिए यही था कि मॉडल के जो क्वेश्चन बैंक है वो कर लिए और PYQs कर लिए। अब उसमें जो क्वेश्चन नहीं बने मुझसे, ठीक है, मेरे पास हमेशा एक रूल था, 3 लेयर रूल। ठीक है। 3 लेयर रूल क्या कहता है कि मैं एक बार पूरे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। मान लो मेरे बुक में 100 सवाल थे, मेरे से 50 बने, 50 नहीं बने। जो 50 नहीं बने उनको मैंने सेकेंड लेयर में फिर से अटेम्प्ट किया। ठीक है। अब उन 50 में से मान लो फिर से मेरे 25 बने, 25 नहीं बने, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ज़्यादा ही होगा इससे। ठीक है। अब तो 25 नहीं बने, इनको मैंने थर्ड लेयर में फिर अटेम्प्ट किया।
ठीक है, वापस से। और जब मेरे 25 में से मान लो 15 मुझसे वापस नहीं बने, मतलब 15 ऐसे क्वेश्चन है 100 में से जो मुझसे बन ही नहीं रहे, या 15 हो या 20 हो या 30 हो, अब इन क्वेश्चन को मैं अपने ओनली नोटबुक के अंदर क्वेश्चन नंबर डाल के कि क्वेश्चन नंबर 1 फिर क्वेश्चन नंबर 37 जो भी हो, मैं उसका पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन लिखता था, कॉपी नहीं करता था, नॉट कॉपिंग, पर समझ के कि एग्जैक्टली हुआ क्या, कैसे हुआ, ठीक है, वो पूरा दिमाग लगा के उसके अंदर, और फिर उसको बुक बंद करके वापस क्वेश्चन पढ़ के अपने वे में मैं वहां पे उस बुक के अंदर सॉल्व करता था। और लास्ट में ऐसे करते करते उस बुक के अंदर 1000 क्वेश्चन के आसपास बन गए थे। और मैंने बहुत बार उस बुक को रिवाइज किया। बस क्यों रिवाइज किया? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो मेरे अटकते थे हमेशा मॉक टेस्ट के अंदर, वो उसी बुक से होते थे, ठीक है, क्योंकि वो मेरा बुक जो थी वो मेरी वीक पार्ट थी। क्लियर? और इसके बाद से ही मेरा स्कोर, मैं बता रहा हूँ, एक टाइम में मेरा स्कोर ड्रॉप कर गया था 150 145। आपको लग रहा है ड्रॉप क्या है ये, बट जो बच्चा 175 टिक कर रहा है वो यहाँ पे ड्रॉप ही हुआ है उसका, ठीक है। बट जब मैंने ये नोटबुक बनाना स्टार्ट की, जिसको मैं थोड़ा लेट मैंने स्टार्ट की थी, और जब मैंने रिवीजन करना स्टार्ट किया, आई रियलाइज कि कितने माइन्यूट मिस्टेक्स मैं करता था, और मेरा स्कोर 180 टच करने लग गया, ठीक है। तो ये अकेले नोटबुक ने मेरे नंबर बढ़ा दिए बहुत सारे। क्लियर? अगर कोई बच्चा 80 मार्क्स पे और ये अगर वो चीज़ करता है तो 150 नंबर के साथ पहुंच जाएगा वो। क्लियर? तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत को सक्सेस नहीं मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। आपके एफर्ट्स, आपको 110% एफर्ट देने पड़ेंगे, वरना सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। मैं कभी ये नहीं कहता कि फिजिक्स तो बहुत आसान है, मैं टॉपर था, मेरे को फिजिक्स ऐसे मिल गई, नहीं। दिमाग खर्चा किया है, बहुत टाइम खर्चा किया है, एफर्ट खर्चा किया है, ठीक है। रोज का डिसिप्लिन बनाया था कि हाँ अगर करना है तो करना है, ठीक है। वो डिसिप्लिन आज भी है। अगर मैं अभी वीडियो पे बता रहा हूँ 4:50 पे रात को, ठीक है, सुबह मेरा कॉलेज है 8 बजे, बट कुछ फिक्स रहता है कि हाँ करना है, जब नहीं करना है तो पक्का है कि नहीं करना। कभी भी उस बीच के ग्रे एरिया में मत रहो डिसीजन के, करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, नहीं करना है मत करो, करना है करो, डोंट बी इन दैट ग्रे एरिया, ठीक है। ये मैं ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ, मैंने बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं डिसीजन नहीं ले पाता हूँ कई चीज़ों में, बट मैंने ये सीखा है कि जितना तुम जल्दी डिसीजन लोगे, जितना तुम अपने आप को अभी सॉर्ट कर लोगे, तुम्हें आगे काम मिलेगा, ठीक है, आगे नीट में भी, MBBS में भी, आगे लाइफ में भी, ठीक है। दैट्स इट, बहुत हो गया आज का ज्ञान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय। मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, बाकी मेहनत तो करते ही हो आप, ठीक है, पता है मुझे, बस करते रहो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, सी या, मिलते हैं।